नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शुरू हुआ रक्षाबंधन का दौर। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बंधवाई राखी। कहा, रक्षाबंधन पर लोग ले बुराई त्यागने का संकल्प। खाद्य मंत्री रामचंद्र को भी बांधा रक्षा सूत्र। करनाल सेवा केंद्र पर राज्यों के जरिए आंतरिक बदलाव पर भारत विकास परिषद का कार्यक्रम। संस्था के सदस्यों ने कहा, राजयोग से होगा आंतरिक बदलाव। महाराष्ट्र के न्यू पनवेल में मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है राजयोग। जम्मू एवं कश्मीर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। शांति एवं सद्भाव के लिए लोग दूर करें आपसी विवाद। आध्यात्मिकता देगी सद्भावना को बढ़ावा। जौनपुर में बिरला सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यशाला। आत्मिक विकास से दूर होंगे तनाव। हरियाणा के बहर में व्यसन मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम। लोगों से नशा छोड़ने की अपील। और मनीला के कन्वेंशन सेंटर में संघर्ष और आपदा के समय आंतरिक शक्ति द्वारा समाधान विषय पर कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों को मेडिटेशन सीखने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और राखी बांधते हुए संदेश दिया कि अपने दुर्गुणों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का सही समय है, क्योंकि हर विकट परिस्थितियों में मानव को परमात्मा संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है और यह राखी परमात्मा संरक्षण की रक्षा सूत्र है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और संसदीय कार्य एवं खाद्य मंत्री सरयू राय को भी रक्षा सूत्र बांधते हुए बुराइयों से स्वयं तथा समाज की रक्षा करने का संकल्प कराया। वहीं लेबर मिनिस्टर राज पालीवाल को भी आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हुए राखी बांधी। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर भारत विकास परिषद द्वारा राजयोग से सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ सेक्टर 44 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम विशेष रूप से शामिल रहीं। बीके कविता ने राजयोग से होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का कार्य राजयोग करता है, जिससे हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। वहीं बीके प्रेम ने विषय पर प्रकाश डाला और सकारात्मक विचार द्वारा दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने तथा तनाव को दूर भगाने का संदेश दिया। संस्था में जो लोग आते हैं और जो चेंज होते हैं, वो ये बात बताते हैं कि चरित्र में क्या क्या परिवर्तन आया। सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी निर्णय शक्ति स्टेबल हो जाती है। हमारे अंदर जो बुद्धि है, बुद्धि को ताकतवर बनाने का काम राजयोग करता है। हम आत्मा को प्राप्त होती है और उसी का चिंतन और मनन जब हमारे अंदर चलता है, अर्थात पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, तो उससे इतनी शक्ति आती है हमारे अंदर कि बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी जो जीवन में आती है, तो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड से वो बहुत छोटी हमें नजर आने लगती है। इस मौके पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष आदित्य बंसल, सचिव संदीप अरोड़ा, परियोजना निदेशक वीके मल्होत्रा, भारत विकास परिषद के पूर्व प्रधान अशोक महेंद्रू, डॉक्टर डी शर्मा, जे.आर. कालरा समेत भारत विकास परिषद के कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अंत में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष आदित्य बंसल, सचिव संदीप अरोड़ा और डॉक्टर सी.के. ठाकुर ने बीके बहनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। समाज के आए हुए विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधियों का भारत विकास परिषद के माध्यम से मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा मैं भारत विकास परिषद माधव शाखा के सभी मेंबर्स के परिवारों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अधिक संख्या में पहुंचकर इस वर्कशॉप में लाभ जिन्होंने उठाया है।
महाराष्ट्र न्यू पनवेल में नील क्लिनिक के डिवाइन म्यूजियम में मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज और डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभदा नील ने महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की। वहीं मोटिवेशनल ट्रेनर BKV गिरीश ने तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके बताए। इसके साथ ही डॉक्टर दिलीप नलगे ने राजयोग की विधि पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पनवेल सेवा केंद्र प्रभारी BK तारा ने महिलाओं की विशेषता और स्त्री शक्ति नवयुग रचना में परमात्मा की मददगार जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला तथा भविष्य जीवन जीने के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने विशिष्ट महिलाओं को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। इस मौके पर नगराध्यक्ष चारुशीला धरन, JBSP संस्था में मेंबर ऑफ बोर्ड की निदेशक वर्षा ठाकुर, ऋषिकेश शिक्षा मंडल की सचिव संगीता विसुपते, नगर सेविका सुनीता घरत और नीलम घरत, महाराष्ट्र लोक कल्याण सेवा संस्था के सचिव सलमा खान समेत 150 महिलाओं ने सहभागिता की। अंत में सभी को राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति भी कराई गई। जम्मू और कश्मीर के कठुआ सेवा केंद्र पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में अमन व शांति लाने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में राधे कृष्ण मंदिर के संत स्वामी राम जीवन, साईं बाबा मंदिर के पुजारी संजीव, आशा पूर्णी मंदिर की महंत गायत्री शर्मा, सांवरे शनि मंदिर के महाराज बाल योगेश गौतम, मौलवी मोहम्मद जकारिया, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष S चरणजीत सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी BK बीना समेत सभी धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद थे। परमात्मा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, इसलिए उन्हें खुदा कहते हैं और हम सभी एक ही पिता के संतान आत्मिक रूप से आपस में भाई भाई हैं। ये सभी बातें वहां पर उपस्थित सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने कही। लेकिन आज भी हम ये चाहते हैं कि हमें मस्जिद की आज़ादी है, कोई किसी ने नमाज से नहीं रोका। इस कठुआ के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, अक्सरियत हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन कठुआ के शहर के अंदर हम रात के 1-12 बजे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं, कोई किसी ने हमें रोका नहीं, लोग मुबारकबाद देते हैं। अव्वल अल्लाह नूर को पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जब जीप पर मुसीबत पड़ा तो उसने कहा मैं तुम्हारे को जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो, कहाँ रहता है। जिसने मुझे सृष्टि की रचना किया है हम उससे पुकार करते हैं, मुझे आके मुसीबत से बचाओ। खुदा खुद आया, खुदा आने का नाम है खुदा। हम सर्व धर्म आत्माओं के पिता एक परमात्मा है। इस वजह से हम सब कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। अभी कहना नहीं है, प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर जो धारणाएं बना ली है, कलिजुग का अंत और सतयुग का आदि, जिसका हम धर्म लाने का समय कहते हैं, उस समय स्वयं खुदा, स्वयं परमात्मा, स्वयं ईश्वर अपने वायदे के आधार पर इस धरती पर आया। इसके साथ ही सभी ने वर्तमान समय में कश्मीर के मुद्दे को लेकर आ रही समस्याओं पर चर्चा की और विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देकर उन समस्याओं का निराकरण करने का दृढ़ संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से चलाए जा रहे मूल्य आधारित पाठ्यक्रम के तहत चेन्नई के अन्ना नगर सेवा केंद्र में विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों के लिए मौखिक परीक्षा के बाद स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अन्नामलाई विश्वविद्यालय के योग सेंटर के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथन, परीक्षक उदय कला, MGR विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रगदेश्वरी, अन्ना नगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK कलावती, BK सुंदेशन समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा से न केवल मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण होगा, बल्कि तनाव और अवसादों से भी मुक्ति पाई जा सकती है।
उत्तर प्रदेश जौनपुर में सतरिया के सीके बिरला ग्रुप में सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि तनाव मनुष्य की कार्य क्षमता को कम कर देता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमें सकारात्मक विचार द्वारा तनाव मुक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तनाव से मुक्त कैसे बने, क्योंकि आज छोटे से लेकर के बड़ों तक, चाहे कोई वर्कर्स है चाहे ऑफिसर्स है, सबको कोई ना कोई प्रकार का तनाव जरूर रहता है। तो इसी तनाव से हमें सदा मुक्त रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। प्रबंधक राजेश सिंह ने संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू तथा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर रहने वाले सदस्यों के तनाव मुक्त तथा खुशहाल होने की बात कही। इसके साथ ही बेहतरीन प्रशासन की भी सराहना की। सब कुछ समर्पण, सब कुछ मेरा है और मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मतलब काम करने के लिए वो मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि वो मैं खुद करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूंगा, तो मेरा है। लेकिन मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है। तो मैनेजमेंट सब भगवान के हाथ में, इंसान अपना कर्तव्य कर रहा है और पूरा समर्पण के साथ कर रहा है, पूरा सरेंडर हो चुका है कि मुझे ये काम करना है तो ऐसे ही करना। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके संगीता समेत कई कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा के बहल सेवा केंद्र द्वारा चहड़ कला गांव के कई स्कूलों में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BKM हाई स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए बीके शकुंतला ने कहा कि नशा किसी भी सभ्य समाज के लिए घूम की तरह होता है, जो उसकी समृद्धि को नष्ट कर देता है। वहीं स्कूल के प्राचार्य कुलदीप सिंह ने भी अपने विचार जाहिर किए। ऐसे ही हिंदू सीनियर सेकेंडरी तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में भी आयोजन किया गया, जिसमें बीके शकुंतला ने नशे से होने वाली घातक बीमारियों तथा उससे बचने के उपाय पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही हिंदू सीनियर सेकेंडरी के प्राचार्य अरविंद यादव और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य राजेश ने भी बच्चों को बुरी संगत और नशे से सदैव दूर रहने की बात कही। हरियाणा में अंबाला कैंट के साहा सेवा केंद्र द्वारा कृष्णा मंदिर में विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला जेल अधीक्षक डॉक्टर हरीश कुमार, भारत माता योग केंद्र के अध्यक्ष नरेश भारद्वाज, एडवोकेट कमलेश गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा, बीके रानी, बीके प्रीति मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने संस्थान के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज में बढ़ रहे अपराधों को रोकने की दिशा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, यह अत्यंत ही सराहनीय है। वहीं सदस्यों ने भी आध्यात्मिकता को जीवन का अंग बनाने की सलाह दी। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए न केवल परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया गया, बल्कि परमात्मा द्वारा नई दुनिया अर्थात स्वर्ग की स्थापना के बारे में जानकारी देने के साथ नूतन कार्य में सहयोगी बनने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में हाथरस के रोशन विहार कॉलोनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, वनाधिकारी समेत तमाम हस्तियों तथा कई संगठनों ने सहभागिता की। इसका शुभारंभ कवयित्री मीरा दीक्षित की शारदा वंदना एवं चंद्रशेखर आजाद के छवि चित्र पर पुष्पांजलि देकर हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हाथरस में आनंदपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय दिया और संस्था द्वारा पर्यावरण जागरूकता संबंधित गतिविधियों से अवगत कराते हुए कहा कि पर्यावरण प्रदूषण व्यक्ति के मस्तिष्क के प्रदूषण की देन है, इसलिए मन बदलो तो पर्यावरण स्वच्छ हो ही जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है, जिसका स्थापना 1937 में सिंध कराची में हुई
ध्यान में है, जिसका लक्ष्य ही ये है कि हमारे जो विश्व है, विश्व का परिवर्तन कैसे हो। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि जल संरक्षण और पर्यावरण के अनेक कार्यक्रमों को करने से अच्छा है कि एक पौधा लगाकर उसकी संभाल की जाए, तो पृथ्वी के लिए ऑक्सीजन और पानी का संरक्षण दोनों होता रहेगा। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय ने कार्यक्रम की सराहना की। जिले के वनाधिकारी मधुकर दयाल समेत सभी उपस्थित विशिष्ट लोगों ने वृक्षारोपण किया। अंत में बीके दिनेश को रोटरी क्लब के अभिकर्ताओं द्वारा पौधा भेंट किया गया। झारखंड के रांची में रामगढ़ के इनर व्हील क्लब का स्थापना समारोह मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। समारोह का शुभारंभ रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, क्लब के अध्यक्ष दीपा वधेरा समेत क्लब के अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके निर्मला ने सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस के विषय पर विस्तार से चर्चा की और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी प्रकाश डाला। सिखाने वाले, चलाने वाले, बनाने वाले का अपने आप को नहीं समझता है और इसी प्रकार की सेवा है आध्यात्मिक सेवा। तो आध्यात्मिक सेवा क्या है? तो वास्तव में जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है, जरूरत की जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी व्यक्ति को कुछ और चाहिए, आनंद चाहिए, कुछ मन की शांति चाहिए, उसके ऊपर और भी कई चीजें हैं जिसकी उसको जरूरत है। अंत में बीके निर्मला ने क्लब के अध्यक्ष दीपा वधेरा को रक्षा सूत्र का महत्व बताते हुए राखी बांधी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर निराकार परमात्मा की याद द्वारा स्वयं को व समाज के लोगों को सशक्त बनाने का संदेश दिया। राजस्थान आबू रोड में तरतोली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य स्कूलों में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शांतिवन से बीके पदम ने बताया कि मूल्यों के बिना किसी मनुष्य का जीवन मूल्यहीन हो जाता है। इसके साथ ही जीवन के कई क्षेत्रों में सफल बनने के लिए गुणों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। अंत में स्कूल के बच्चों को आत्मा का परिचय देते हुए आपस में मिलजुल कर रहने की सीख दी गई। वहीं राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोला से बीके सुनीता, बीके ज्योति व बीके ओम प्रकाश ने शिरकत की। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत अनेक सदस्यों ने कहा कि ईश्वरीय सेवा के साथ स्व-उन्नति का बैलेंस रखने और प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग द्वारा मन के विचारों को सकारात्मक बनाए तो जीवन में आंतरिक खुशी बढ़ जाएगी। जो हमारी सोच और हमारी स्थिति से विपरीत होगी, टेंशन वाली होगी, तो उसमें हमने जो कमाया हुआ शक्ति, धन, धैर्य है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। एक दिन में कहें कि हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए, आधा दिन तो ये सोचने में निकल जाएगा और आधा दिन ये सोचने में कि हमको शांति महसूस ही नहीं। इस अवसर पर कैप्टन सुरेंद्र प्रताप सिंह, भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल के प्राचार्य देव कुमार शर्मा समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित थे। हरियाणा के भिवानी में 9वीं तथा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए एनसीसी कैंप लगाया गया, जिसमें मानव जीवन का उद्देश्य और चरित्र निर्माण विषय पर जानकारी देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बीके आभा ने विषय पर प्रकाश डाला और कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस तरह से महान लोगों ने अपने मूल्यों का आधार पर ही जीवन में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही राजयोग द्वारा मन को एकाग्र करने पर भी बल दिया। नए समाज का कंस्ट्रक्शन करता है, नए समाज का निर्माण करता है। लेकिन अगर नकारात्मक सोच है तो नव निर्माण हम नहीं कर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर सेवा केंद्र द्वारा बाल संप्रेषण गृह में मूल्यों का जीवन में महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके प्रियंका ने बताया कि मूल्यों के आधार पर ही घर तथा समाज का विकास होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
फिलीपींस की राजधानी मनीला के MSX कन्वेंशन सेंटर में संघर्ष और आपदा के समय में आंतरिक शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो, यूरोप सेवा केंद्र की निदेशिका बीके जयंती, जापान और फिलीपींस की राष्ट्रीय संयोजका बीके रजनी समेत कई प्रख्यात लोग उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी संस्कृति की रचना करनी है जहां निराशा और हताशा की तुलना में आंतरिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हो, यही सफलता की कुंजी है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्था भी है जो विश्व में शांति लाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर बीके जयंती ने कहा कि आपदा के समय में मन में हर एक के बारे में सोचना है और सभी को सहयोग देना है ताकि लोगों में सशक्त बनने की भावना जागृत हो, और यह तभी हो सकता है जब शांत रहने और आंतरिक शक्ति और अच्छाई के साथ जोड़ने की प्रैक्टिस बहुत काल से हो। अंत में फिलीपींस में ब्रह्मा कुमारीज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी प्रेसिडेंट लिटेशिया साहनी और अन्य सदस्य ने उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो के साथ मुलाकात की। केन्या की राजधानी नैरोबी के सर्व अफ्रीका रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय चाइनीज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पहला ग्रुप व्यवसायियों तथा दूसरा ग्रुप अभिभावकों तथा उनके बच्चों का था। व्यवसायियों के लिए आयोजित इस सेशन में उद्योगपतियों को आत्मा के बारे में जानकारी देने के साथ परमात्मा को पत्र लिखना जैसे कई गतिविधियां शामिल थीं। वहीं युवाओं के सेशन में मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से शक्ति कैसे लें, इसकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभी युवाओं ने हाथों में कैंडल लेकर अफ्रीका के निदेशक बीके वेदांती और मास्टर से ब्लेसिंग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चाइनीज ने हिस्सा लेते हुए लाभ लिया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडली वर्ड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।